कि पोस्ट देखा उसमें बीजेपी वाले लिख रहे हैं कि लात मार दी, जबकि वो मैं वीडियो देखा कि हल्का सा वो कर रहे हैं, हल्का सा अच्छा कमाल करे वाले भी नहीं आप देखिए, अगर आप वीडियो, अगर मोबाइल मेरे पास अभी मेरा नहीं है, मैं दिखाऊंगा तो वो उसको प्रॉपर आप देखिए, जूम करके देखिए। मैं दिखा रहा हूं, ये वीडियो दिखा रहा हूं, दर्शक नहीं देखो, अब जैसे ये है तो उसको ऐसे लात करके मार रहे हैं, इतने जोर से तो नहीं मारे जितने जोर से आपने मैं आप देखो मारा है उसके बेचारे, मैं उससे फोन पे भी बात करूंगा, भाई चोट लगी तो नहीं है। एक बात बताओ, आपको डर नहीं लगता कि आप किसी की बात कुछ और होती है, आप लोग कुछ और बना के डाल देते हो, बदनाम करते हो आप, कुछ का कुछ चला देते हो, तो उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, बहुत सोचना होगा। देखो मैं आपको पहले से शुरू से, हाँ मैं बिल्कुल आपसे सच बात कहता हूँ, मेरे को कांग्रेस को बदनाम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कर तो दिया हिसाब, वो मांग रहे थे आपने, पापी उनको बदनाम नहीं तो वो तो है ही। अब ये बताओ, किसान को 2 रुपए के चेक दोगे आप देख लो कांग्रेस वाले, मैं तो कह के बच जाऊंगा कि मैं पत्रकार हूँ, आप अपने आप को देख लेना, वो सारे देख रहे हैं, और अब तो आपका चेहरा भी वो पहचान गए। नहीं बिल्कुल भाई, देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पूरा देश जो है वो कपिल शर्मा शो का इतना इंतजार नहीं करता है जितना राहुल गांधी की किसी रैली में भाषण। मार दिया पंच, इन्होंने मार दिया पंच, कमाल है। हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल पे भारी पड़ी, टिकट मांग रहे थे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। आप देख लो, आप हाथ मत जोड़ो सर, हाथ मत जोड़ो, आपका नाम था, आप टिकट मांग रहे थे चुनाव के लिए। मैं बताता हूँ, मैं आप पूरे गुड़गांव में आप रहते भी हो, आपने देखा भी होगा, मेरा आपको कहीं पर भी कोई पोस्टर इस तरीके का पोस्टर नहीं था, लेकिन अंदर नाम तो आपका चल रहा है। नहीं, ये सब आप ये बताओ, आप मेरा कटवाना चाहते हो क्या? तो भाई जनवरी में बारिश होगी, क्या हुड्डा साहब खुद पानी पी जाएंगे गुड़गांव का? ऐसा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि इनकी विफलताएं इतनी रही अपनी सरकार में। जहाँ ड्रेनेज भी बननी थी वो जमीन भी बेच दी, जहाँ पे हमारा पब्लिक हॉस्पिटल बनना था वो जमीन भी बिल्डर को बेच दी। तो जो CLU गैंग करके ये 10,000-10,000 करोड़ के आदमी बने हैं, तो गुड़गांव का पैसा है, हमने तो वो पैसा लिया और अब यहाँ लगाने का काम कर रहे हैं। गौर से देख लो एक बार, और अभिषेक दिखाओ, गौर से देखिए इस शख्स को, यही वो शख्स है जो कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को, विपक्षों को की फीत उतारता है और क्या से क्या बना देता है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सोशल मीडिया विभाग का एक कार्यालय है, और दरअसल मैं कई दिनों से चाह भी रहा था कि जरा उन लोगों से भी मुलाकात हो जाए जो लोग प्रदेश में जो सोशल मीडिया वॉर चल रहा है, या हम ये कहें कि कांग्रेस या तमाम पार्टियों की टांग खिंचाई करते हैं और किस तरह बात का बतंगड़ बना देते हैं, उन तमाम चीजों को आपके सामने भी दिखाऊं। एक कार्यालय है, कार्यालय के मैं अंदर हूं, और शायद इसमें जो बॉस है इसमें बैठते हैं आपके। चलिए, ये जो, नमस्कार सर, आज आ जाऊं, क्या हाल है सर? मैं कई बार आपसे कोशिश किया, सुशील नाम है मेरा, कि आपसे एक बार चर्चा भी कर लूं। जरा एक बार खड़े हो जाओ सर, मेरी भी पहली मुलाकात शायद आपसे है। ये वो है अरुण यादव जी, आई थिंक। अरुण यादव। आप परिचय अपना खुद दे दो सर। मेरा नाम अरुण यादव है और मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सोशल मीडिया विभाग का प्रदेश संयोजक है। हुड्डा साहब और हुड्डा साहब की टीम, जरा देख लीजिए इनको। मैं तो सोच रहा था कि ये सेनापति हैं सोशल मीडिया के, वो सेनापति हैं जो, मतलब मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। आप तो नॉर्मल से हो सर, हमारे जैसे हो, इतना आप कांग्रेस की खिंचाई करते हो, कई राहुल गांधी को पप्पू तक बना दिए, हुड्डा को क्या से क्या कर दिए, दीपेंद्र को क्या से क्या कर दिए, और आप तो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान हो। मुझे भरोसा नहीं था। नहीं, और कोई आपको क्या उम्मीद थी मेरे सींग लगे? मैं सोच रहा था कि इस महाभारत का सेनापति कोई बहुत बड़ा होगा। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो भी परिवर्तन आता है और जो परिवर्तन लाता है देश में, बड़े साधारण मेरे जैसे कार्यकर्ता लाते हैं। और हुड्डा और राहुल गांधी के लिए कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, उनके पाप ही इतने जनता जानती है, वो अपने आप ही धुलाई हो जाती है। पाप तो कम होता है, आप लोग ज्यादा बनाते हो। अगर इजाजत हो तो मैं उस कार्यालय को भी देखूं जहां से आप पूरा ऑपरेट करते हो पूरे प्रदेश में। आइए वहां भी चलते हैं हम। लेकिन अरुण जी, मुझे भरोसा नहीं था कि आप, तो मैं सोच रहा था कोई खली महाबली की तरह बड़ा सेनापति हो जाएगा प्रदेश में, पूरी जो जिस तरह से आप चला रहे हो सारा सिस्टम। नहीं, मैंने बोला ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है, और एक साधारण कार्यकर्ता भी अपनी लगन और मेहनत से बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। और आपने देखा है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से आए हुए व्यक्ति आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत का विदेशों में नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे बड़े ही सहज और सिंपल हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी
कभी उन्होंने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है कि अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम वो करते हैं, तो वो आज प्रदेश की कमान किस तरीके से संभाल रहे हैं। 56 दिनों में 126 बेमिसाल कार्य। क्या बात है। चलो सर, वो तो तारीफ ज्यादा हो जाएगी, मैं तारीफ करने आपकी नहीं आया हूँ, मैं तो केवल ये जानने आया हूँ कि अच्छा ये वो कार्यालय है, ये जो मैडम बैठी हैं यहाँ शुरुआत में, ये रिसेप्शन नहीं है कि इसे क्या कहते हैं? नहीं, मैडम हमारा पूरा वीडियो कटिंग और उस सब का काम वीडियो एडिटर हैं। अच्छा, मतलब इस हम ये कहें अपनी भाषा में कि इस गैंग की सरगना ये भी है जो मैडम, मैं एक बार बात कर लूं, मैं मतलब एक कांग्रेस को आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगी, एक बाकी पार्टियों को जो तीर ब्रह्मास्त्र चलाते हो उसकी सरगना आप भी हो? जी, मैं इसमें काम में हेल्प करती हूँ। अच्छा, आप भी। तो एक बात बताओ, आपको डर नहीं लगता कि आप किसी की बात कुछ और होती है, आप लोग कुछ और बना के डाल देते हो? नहीं, सही को सही, गलत को गलत करने का। अच्छा, सही को सही और गलत को गलत। एक बॉस बगल में खड़े इसलिए डर रहे हो क्या? नहीं। चलिए, ये देख लीजिए, होता है अमूमन, हमारे साथ भी होता है। अरुण जी, एक बात बताओ, आप लोग ये अच्छा ये आपका अंदर का कार्यालय है? जी। तो ये कैसे मतलब कुछ का कुछ कर देते हो आप लोग, और सोशल मीडिया पर ऐसे वॉर चलता है, जैसे हम ये कहें कि अगर आज के डेट में वॉर हो तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ही हो। देखिए, सोशल मीडिया आपको पता ही है 2014 से किस तरीके से आगे बढ़ा है सोशल मीडिया, और अब कोई भी चुनाव सोशल मीडिया के बगैर संभव नहीं हो पा रहा है। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आए जा रही है, सबके पास स्मार्टफोन है। आज किसी के पास खाने के पैसे हो या ना हो, लेकिन स्मार्टफोन में रिचार्ज के पैसे जरूर होते हैं। कमाल है। ये एक आंकड़ा भी मैं शेयर करूं, मैं आया तो आपसे पूछ रहा था, बड़ी आपको हैरानी होगी कि महानगरों में, हम इधर आ जाएंगे, महानगरों में 97% लोग सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। नगरों की बात करें तो वहाँ 70+ है, 70 से 75% के बीच में। और गांव, जिस गांव में आज कई गांव ऐसे हैं जहाँ लाइट नहीं है, वहाँ भी 30 से 40% तक लोग आज सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और शायद यही वजह है कि आप लोगों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई हुई है। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, लेकिन हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे काम को बड़ा आसान कर देता है। मेरे को तो बड़ा क्या कहते हैं, हैरानी होती है कि कांग्रेस के बेचारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो कैसे कार्य करते होंगे, क्योंकि उनके पास तो बताने को कुछ है ही नहीं। उनका, हमारे पास तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व है, हमारे पास नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री जैसा व्यक्तित्व है, और हमने 10 सालों में जो एक कार्य किए हैं वो पूरे देश ने देखे हैं। हरियाणा की आप रहने दो। अरुण जी, एक बात बताओ, ये राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हैं? मोदी जी से तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको भी पप्पू बना दिया। ये मतलब ये सुनियोजित तरीके से। ये देखिए, राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हैं उसका प्रमाण मेरे को देने की जरूरत नहीं है। वो जब भी अपना कोई भाषण देते हैं, चाहे आप लोग काट छाट करके गलत चला देते हो। नहीं, हम क्या उनके मुंह में कुछ डाल देते हैं क्या? आप ये बताइए, आलू से सोना बोला बयान उन्होंने ही तो बोला ना। आज नहीं, आपने अच्छा उठाया, मैं पूछने वाला भी हूँ। वो बयान कुछ और था, पूरा बयान अगर आप सुनोगे तो कुछ और था, लेकिन आप लोगों ने ऐसी किरकिरी की, ऐसी भद पीट दी, और लोगों को कहते हैं ना कि ब्लड में जैसे इंजेक्शन दिया जाता है, आप लोगों ने ऐसे इंजेक्शन दे दिया कि पूरे देश में राहुल गांधी को उस बयान को लेकर जिम्मेदार ठहरा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पूरा देश जो है वो कपिल शर्मा शो का इतना इंतजार नहीं करता है जितना राहुल गांधी की किसी रैली में भाषण। मार दिया पंच, इन्होंने मार दिया पंच। कमाल है सर। नहीं, बात पंच की नहीं है। आप ये बताइए, आप उनका कोई भी भाषण, जब से वो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं ना बेचारा, पैकेज और रीलॉन्चिंग तो बार बार होती है, लेकिन रॉकेट लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है। तो आज उस व्यक्ति ने कांग्रेस को कितने चुनाव हरा दिए हैं उसको खुद को ही नहीं पता है। और देखिए, अपना घमंड उसमें इतनी चीज का है कि 90 सीटों लाके वो ऐसा दिखा रहा है जैसे पता नहीं उसने कौन सा पहाड़ उठा लिया है, और हम बड़ी विनम्रता से अपने काम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, जरा दिखाओ, ये तो चंद सैनिक है। मैं पहली बार आ रहा हूँ कार्यालय में, तो ये तो आपके 2, 4, 5 सैनिक हैं, इनके सारे पूरे प्रदेश की जंग लड़ते हो आप? नहीं, हमारे अलग अलग ऑफिसेज हैं। हमारे रोहतक में भी ऑफिस है, हमारा चंडीगढ़ में भी ऑफिस है, तो वहाँ से भी अलग अलग टीम काम करती है। अच्छा, पहली प्राथमिकता आप लोगों की क्या होती है? सपोज करो
किसी भी आपके विपक्ष का कोई भी मैं नाम ले लेता हूँ, उनकी रैली है, क्या आप लोग उनके पूरे भाषण को सुनते हो? क्या मतलब वो मोडस ऑपरेंडाई आपका क्या होता है काम? नहीं देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो कार्य है वो अपने कार्यों को जनता तक पहुंचाने का है। ठीक है। जो विकास कार्य, अगर चुनाव की बात करें तो मैं सवाल लास्ट में पूछूंगा आपसे, उस कंधे पर जिम्मेदारी की बात कर लिए। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ये लोगों को मीम्स बना देना या काट छांट के ऐसे पेश करना, ये कैसे करते हो आप? नहीं काट चाट के हम क्या पेश करते हैं? मैं पत्रकार हूँ, मैं तो नहीं पत्रकार, हाँ तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप ये बताइए, नीरज शर्मा अपने बयान में कह रहा है कि भाई 50 वोट दो और 1 नौकरी पाओ। ये अब अरुण यादव ने या नायब सैनी जी ने उनके मुंह में जाके थोड़ी बुलाया है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी ऐसी बातें कर रहे हैं। आज आप देखिए, जो असंध के उनके प्रत्याशी हैं शमशेर गोगी जी, वो कह रहे हैं कि भाई पहले अपना घर भरो, पहले हम जब सत्ता में आएंगे तो अपना घर भरेंगे। तो वो ना तो मेरी टीम ने उनको बोलने को कहा है, तो मैं वही आपसे कह रहा हूं, ये मसाला बैठे बैठे मिल जाता है। मैं कह रहा हूं, नहीं पप्पू सेना है, पप्पू सेना के अंदर जो सेनापति जैसा है वैसे ही उनके सैनिक हैं। हमें कांग्रेस को कुछ भी कहने या पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेसी खुद इतने सक्षम है कि अपनी गोभी को खोद देते हैं। कई कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि आप मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो बहुत मजबूत है, कुछ का कुछ बना देती है। आप लोग इसमें बड़े माहिर हो, मास्टर हो। नहीं, मैं देखो फिर से वही कह रहा हूँ। अब एक बात बताइए, राहुल जी विदेश में गए, विदेश में उन्होंने सिखों के बारे में क्या बोला? तो वो क्या नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें पढ़ा के बोला था? लेकिन कई बार तो आप लोग अपनी टीआरपी के लिए, जैसे हम पत्रकार अपनी टीआरपी के लिए करते हैं, आप भी कुछ का कुछ कर देते हो सर, और लोगों के दिमाग में भर देते हो आप। नहीं देखो, हम कुछ का कुछ नहीं करते हैं। राहुल गांधी जी और उनकी टीम इतनी सक्षम है कि वो बहुत कुछ हमें इतना दे देती है कि हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। लोगों से सीख कर हरियाणा में कांग्रेस बहुत फूक फूक के चल रही है। ये देखिए, उनको फूक फूक कर चलना भी चाहिए। उनका जो 10 साल का जो दहशत का दौर हरियाणा वालों ने देखा है, हरियाणा कितना बदनाम था पूरे देश में, पूरे देश को पता है। और आज 10 सालों में जिस तरीके से काम हुआ है वो भी आज पूरा देश देख रहा है। पहले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जो नौकरियां हैं वो भाई तू मेरे क्या कहते हैं रिश्तेदार है या तू मेरी गोत्र का है, उस हिसाब से दी जाती थी। और ये देखो, ये वो तो दोबारा से वो चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हुड्डा साहब को 2 लाख की कोटा दिया है, उस कोटे में से जो मेरा कोटा होगा, गांव वालों मेरे से बाद में मत कहना कि भाई तुम्हारे गांव में कम नौकरी आई, जितनी वोट दोगे उतनी नौकरी पाओगे। क्या बात है, गौर से देख लो एक बार और अभिषेक दिखाओ, गौर से देखिए इस शख्स को। यही वो शख्स है जो कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को, विपक्षों को की फीत उतारता है और क्या से क्या बना देता है। चलिए, ये तो सवाल एक यह भी है कि जो आप लोगों की जिम्मेदारी है आम जन तक पहुंचाना, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जिस तरह के वहाँ तक आप लोग उस चीज़ को पहुँचा नहीं पाए। मैं इसलिए जिम्मेदारी से कहूँगा, चाहे वो पीपीपी की बात हुई हो या तमाम सरकारी योजनाओं की बात हुई हो, सोशल मीडिया के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोग उसमें विफल रहे हो। नहीं देखिए, चाहे वो पीपी की बात हो, चाहे हमारे विकास कार्य हों, जो भी नई चीज़ आती है उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा आदमी को समय लगता है। ये जो कांग्रेसी हैं, इनका झूठा प्रोपोगेंडा है। वो तो जब यूपीआई भी आया था तो पी चिदम्बरम ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि ये देश ऐसा है जहाँ पे ना वाईफाई है, ना कोई क्या कहते हैं स्मार्टफोन है, तो ये यूपीआई का जुमला है, उन्होंने एक कहा। लेकिन आज आप देखो, एक ठेली वाले के पास भी यूपीआई है, एक हमारे छोटे से छोटे फल विक्रेता के पास भी यूपीआई है और स्मार्टफोन के जरिए वो काम करता है। तो ये तो एक झूठा प्रोपोगेंडा कांग्रेस जो है, जो भी देश हित की कोई भी स्कीम आती है वो फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि जब क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी आएगी सिस्टम के अंदर, तो जो कहते हैं ना, जो कांग्रेस के धोले कुर्ते वाले नेता होते हैं तो उनकी दुकान तो बंद होगी ना। लेकिन आप नहीं मान रहे हो, अभी भी शब्दों के जाल में मत उलझाओ सर, जनता देख रही है। आप मान नहीं रहे हो कि आप लोगों की फेलियरनेस है इसमें। नहीं, इसमें हमारी क्या फेलियरनेस है आप बताइए। आज जो है पीपीपी की बात करें या बहुत सारी आईडी की बात करें, फैमिली के, हाँ देखिए मैं वो आपको बता रहा हूँ, जब भी किसी सिस्टम के अंदर नई चीज़ें आने की कोशिश करती हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन एक बात सर देखो, आप सब तमाम जो हैं वो चला रहे हैं, मैं इनसे भी बात कराऊंगा, आपको कैमरे पे दिखाऊंगा कि इनका क्या कैसे काम करते हैं। हरियाणा कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल पे भारी पड़ी और आप लोगों से ज़्यादा टीआरपी बटोर ले गई, ज़्यादा व्यूअरशिप हो ले गई। यह स्लोगन काफ़ी चर्चित। देखिए क्या होता है, हर समय विपक्ष जो होता है और जो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है उसकी टीआरपी अपने आप आगे
बढ़ जाती है, एक स्वाभाविक बात होती है, लेकिन उसकी जो एक लाइफ होती है बड़ी शॉर्ट होती है। जब उन्होंने हमारा हिसाब मांगने शुरू किया और जब हमने अपना हिसाब नहीं दिया, हमने जब उनके पाप गिनवाए और अपने कार्य बनाए, उनके हिसाब मांगों का जवाब अपने पाप से गिनवा दिया। उनके पापों से। अच्छा, उनके पापों से। हमारे पाप नहीं, हम पापी नहीं है, पापी कांग्रेसी हैं। और किस तरीके से उन्होंने 10 सालों में ये आप ये देखिए, जो हुड्डा साहब अपने आप को बहुत बड़ा किसान नेता कहते हैं, कह रहे भाई विश्व में अगर कोई सबसे बड़ा किसान हितैषी पैदा हुआ है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो मैं तो हुड्डा साहब से बड़े हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं तो आपने पहले ही कह दिया भाई आप तो बड़े छोटे से व्यक्ति हो। नहीं, मैं सोच रहा था कि खली महाबली कोई होगा, लेकिन तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ हुड्डा साहब, आप मतलब किस मुंह से किसानों की बात कर लेते हो? 2-2, 5-5 रुपए के चेक आपने किसानों को देने का काम किया है। उनके राज में किसानों को 2-2, 5-5 रुपए के चेक आते थे। मैं तो उसमें बड़ी मेरे को पीड़ा होती थी। ये सब भी चला रहे हो सर क्या? ये जो आप कह रहे हो 2 रुपए 5 रुपए वाली, चूंकि चुनाव है इसमें तो पता नहीं क्या क्या आप लोग चला दो। मैं नहीं चला रहा, ये तो उस समय के लोग ही कह रहे हैं कि भाई 2-2, 5-5 रुपए। नहीं भी कह रहे होंगे तो आप लोग तो जरूर चला देंगे भाई, इसका प्रमाण है। आप आज भी हरियाणा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाओगे तो आपको बहुत सारे नाम ऐसे दिख जाएंगे जिसके किसान भाइयों के दिख जाएंगे जिसपे 2 और 5 रुपए के चेक हैं। और मैं तो कह रहा हूँ 5 रुपए का चेक इशू करने वाले को भी शर्म आनी चाहिए थी कि उसी में उसको चेक पोस्ट और उसमें। एक दो सवाल और है, बाद में पूछूंगा। जरा ये बता दीजिए कि जो टीम बैठी है ये कहाँ क्या होता है? जैसे यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। नहीं देखिए, हमारी टीम में अलग अलग डिवीजन होता है। कुछ कंटेंट राइटर्स होते हैं, वीडियो एडिटर्स होते हैं, जो स्पीच सुनते हैं उसकी कटिंग करके हम जो मेन चीज़ें बोली जाती हैं, क्योंकि आजकल आप देखो सोशल मीडिया के ज़माने में गागर में सागर भरना होता है, ठीक है? तो पूरा स्पीच नहीं सुनता है कोई भी, तो उसका जो मेन पॉइंट है वो सारी चीज़ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी को बदनाम, सच बताना सर, बदनाम करते हो आप, कुछ का कुछ चला देते, तो उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, बहुत सोचना होगा। देखो, मैं आपको पहले से शुरू से, हाँ, मैं बिल्कुल आपसे सच बात कहता हूँ, मेरे को कांग्रेस को बदनाम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कर तो दिया, हिसाब वो मांग रहे थे, आपने पापी उनको बदनाम नहीं तो वो तो है ही। अब ये बताओ, किसान को 2 रुपए के चेक दोगे आप? देख लो कांग्रेस वाले, मैं तो कह के बच जाऊंगा कि मैं पत्रकार हूँ। आप अपने आप को देख लेना, वो सारे देख रहे हैं, और अब तो आपका चेहरा भी वो पहचान गए। नहीं बिल्कुल भाई, नहीं भाई, आप मेरा चेहरा उनको दिखाओ, और मैं बीजेपी का जो संयोजक का जो मेरे पास दायित्व है उस नाते से नहीं कह रहा, मैं हरियाणा के आम नागरिक के नाते से भी कह रहा हूँ। और हरियाणा वासियों को पता है, किसानों को पता है कि इन्होंने सच में 2-2, 5-5 रुपए के चेक बांटे हैं। और नौकरियों के नाम पे क्या करते थे आप ये बताइए? नौकरियों के नाम पे ये लोगों की जमीन बिकवा देते थे। नहीं, अभी वो सज्जन थे एक आपके यहाँ पे कोई में मिले थे, तो बता रहे थे कि वो आप लोग अब इस पे काम कर रहे हो कि भर्ती रोको गैंग या CLU गैंग, ये गैंग कैसे आगे ना आ जाए, ये जिम्मेदारी लेकर आप लोग चल रहे हो इस चुनाव में। नहीं, ये जिम्मेदारी लेके पूरा हरियाणा चल रहा है, क्योंकि सेक्शनों का डर दिखा के। मतलब ये दोनों मिसाइल तैयार कर लिया आपने, भर्ती रोको गैंग वाली, और ये दोनों मिसाइल जल्दी छोड़ोगे? नहीं, ये मिसाइल नहीं है, मिसाइल छूटी हुई है पहले से ही। अच्छा। तभी ये कॉइन हुआ है कि भर्ती रोको गैंग। आप देखिए भाई, जैसे मैंने आपको बताया 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और SCS का पहला रिजल्ट आया तो फोन गया किसी बड़े हमारे मंत्री को कि सर ये SCS की लिस्ट तैयार होगी, इसका क्या करना है? कह रहा भाई करना जिम्मेदारी के साथ बोलना सर, अधिकारी भी देखते हैं। कोई बात नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि भाई सर इस लिस्ट का क्या करना है? तो हमारे कह रहे भाई क्या करना है, इसको अपलोड कर दो। तो उन्होंने जब बोला कि भी अपलोड कर दो, वो भी चौंक गए कि ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हुड्डा सरकार में ये नीति ही नहीं थी। पहले SCS की जो लिस्ट होती थी या किसी अफसर बनने की लिस्ट होती थी, वो जाती थी मुख्यमंत्री आवास पर, और आवास में होता था कि भाई इसके पैसे आ गए, इसका रिश्ता हो गया, तो इसको ओके कर दो। ये हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है कि आज गरीब घर के बच्चे भी SCS खर्ची पर्ची का। चलो एक चीज और, अरुण जी थोड़ा सा इधर आ जाओ, मुझे लगा थके तो नहीं होने से? नहीं, थके नहीं, बिल्कुल नहीं थके। नहीं, एक दो सवाल और मैं पूछ लूंगा थकाने वाली मैं ये कह रहा था कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने अपलोड कर दिया कुछ, और फिर थोड़ी देर बाद आपको हाईकमान से फ़ोन आ गया कि अरुण जी ये क्या कर दिया आपने, तो हटा भी देते हो ऐसा कुछ? नहीं देखिए, हम ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हम हटाते नहीं हैं।
और क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है, जो हमारे ऑफिशियल हैंडल है, जिम्मेदारी से ही उसकी पोस्टिंग होती है। आज तक मेरे पास ऐसा कोई आया कोई नहीं। ऐसी घटना हो, वाकया हो तो शेयर जरूर करो सर हमारे दर्शकों से। नहीं, दर्शक तो देखिए, डिजिटल वर्ल्ड क्यों फेमस है, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा, कोई आपने नोटिस वगैरह भुगता हो, किसी के खिलाफ ऐसा कुछ चला दिया हो, तो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, देखो नोटिस वोटिस तो वो नेता ही क्या जिसके पास नोटिस ना है, ऐसे नोटिस तो आएंगे। कमाल है। चलिए, अब सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी का दिखा रहे हो, जो विपक्ष की दिखाते हो, आप कमियां दिखाते हो, उनको मीम्स बनाते हो, उनको सोशल मीडिया पे वायरल करते हो। आप गुड़गांव की, चूंकि मैं गुड़गांव में हूं तो इसलिए सवाल बनता है, उन तस्वीरों को क्यों नहीं दिखाते जिससे सरकार, जिससे जनता को असुविधा होती है और सरकार की किरकिरी हो जाए? वो तो जिम्मेदारी इसलिए नहीं दिखाते हो, जनता की भी भला कर दो सर। ये देखो, जनता का भला, अगर मैं गुड़गांव की बात करें, थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो पूरी जनता को याद है कि 2014 के अंदर एक गुरु जाम हुआ था। 15 मैंने कवर किया था। 15 में हाँ, मैंने कवर किया था, मैं था यहाँ। आप यहीं पे थे, आप तो गुड़गांव के, आपने देखा है। और गुड़गांव में आप बहुत सालों से रह रहे हैं। गुड़गांव को पहले कांग्रेस क्या समझती थी? गुड़गांव को सोमनाथ का मंदिर समझती थी। यहाँ का पूरा पैसा लेके रोहतक चली जाती थी। और यहाँ पर वो जब जाम लगा तो वो हीरो होंडा चौक बनाने का जो काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज पूरे गुड़गांव के अंदर जो फ्लाईओवर और जो हमारे अंडरपास बन रहे हैं, अरुण जी कितने ट्वीट आपने कर दिए कि यहाँ सीवर की समस्या है, कितने ट्वीट कर दिए कि कूड़ा का ढेर लग गया, इसका भी देखो मैं बताता हूँ, मैं वही आपको बता रहा था, मैं आपको उसकी भी चर्चा करता हूँ। जो गुड़गांव का भला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जो आगे हम करेंगे वो आज तक ना कांग्रेस ने किया है और ना करेगी। ये कांग्रेस की ही विफलताएं हैं कि इसको सोमनाथ का मंदिर समझा, किसानों को सेक्शन का दिखाया और सीएलए और बिल्डरों को जमीन टक से बेच दी। और तो और गुड़गांव की बारे में जब एक कांग्रेसी किस मुंह से बात कर लेते हैं भाई? तुम ये बताओ, तुमने 10 साल में जो फ्लाईओवर 2010 में, 12 में या 9 में बन जाने चाहिए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद 2017, 18, 19 में नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल ने बनाए। इनको शर्म नहीं आती कि ये गुड़गांव की बात कर रहे हैं? और अगर बारिश की बात करूं, आप मुझे पता है वे प्रश्न पूछोगे, भाई बारिश में पानी भर जाता है, तो एक बार बताओ, मान लो वैसे तो ऐसे होने वाला ही नहीं है। इनकी विदाई बहुत साल पहले ही हरियाणा से हो चुकी है, तीसरी बार भी हो जाएगी। तो भाई जनवरी में बारिश होगी, क्या हुड्डा साहब खुद पानी पी जाएंगे गुड़गांव का? ऐसा तो होने वाला है नहीं, क्योंकि इनकी विफलताएं इतनी रही अपनी सरकार में। जहाँ ड्रेनेज भी बननी थी वो ज़मीन भी बेच दी, जहाँ पे हमारा पब्लिक हॉस्पिटल बनना था वो ज़मीन भी बिल्डर को बेच दी। तो जो सीएलयू गैंग करके ये 1000 10 हजार करोड़ के आदमी बने हैं, तो गुड़गांव का पैसा है, हमने तो वो पैसा लिया और अब यहाँ लगाने का काम कर रहे हैं। तकलीफ 2019 में आपको भी हुई होगी, 70 पार आप लोगों का विफल हुआ तो हुई थी आपको? सरकार किसकी बनी? माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे, वो नहीं, हमें क्यों तकलीफ होगी? हमारी सरकार चलाया था, पूरा बूस्ट किया था। देखो वही बात है, वो राहुल गांधी जी वाली बात है कि 90 सीट मान के भी अपने आप को प्रधानमंत्री बने बैठे, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रधानमंत्री तो देश के नरेंद्र मोदी है। तो 2000 कांग्रेस वाले कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हो नॉन स्टॉप हरियाणा, तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जा रही है भाजपा, आ रही है कांग्रेस। इसका काट कुछ बनाया है आप लोगों ने? अरे भाई देखो, मैं बताता हूँ, कांग्रेस, पहले तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, हरियाणा में कांग्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हरियाणा में अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ हुड्डा कांग्रेस है। ये हुड्डा कांग्रेस और सीएलयू गैंग कांग्रेस को चलाता है। ये कांग्रेस के नाम को भी हरियाणा में बदनाम कर रहे हैं। एक बेचारी नेशनल पार्टी को एक लीडर के आधारित केंद्रित पार्टी बना दिया है। तो आप कांग्रेस की बात नहीं करो, हाँ हुड्डा कांग्रेस की कोई बात करनी तो करो। आज एक और वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आप भी जरूर उस पर मेहनत की होगी। जेपी दलाल किसी को पैर मार रहे हैं, वो हल्का वो धक्का दे रहे हैं और आप लोगों ने लिख दिया कि लात मारी, पैर मारी। ये क्यों ऐसे करते हो सर? बात का देखो, पहले तो जेपी दलाल जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और लोहारू के प्रत्याशी भी हैं। जेपी दलाल नहीं, जयप्रकाश, सॉरी माफ करिएगा, जयप्रकाश। उन्होंने किसी को लात नहीं मारी। जयप्रकाश, सांसद की मैं बात। हाँ, सांसद। देखो, अब लात उन्होंने मारी
आप कह रहे हो बदनाम मैं कर रहा हूँ। नहीं, लात मारने की नहीं, मैं आपकी पोस्ट देखा उस पे बीजेपी वाले लिख रहे हैं कि लात मार दी, जबकि वो मैं वीडियो देखा कि हल्का सा वो कर रहे नहीं, हैं। हल्का सा अच्छा कमाल करो नहीं आप देखिए, अगर आप वीडियो, अगर मोबाइल मेरे पास अभी मेरा नहीं है, मैं दिखाऊंगा तो वो उसको प्रॉपर आप देखिए, जूम करके देखिए। मैं आप दिखा रहा हूँ, ये वीडियो दिखा रहा हूँ, दर्शक नहीं देख देखो, रहे हैं। अब जैसे ये है तो उसको ऐसे लात करके मार रहे हैं। सर, इतने अरे जोर से भाई, तो नहीं मारे जितने जोर से आपने अरे मारा। मैं आप देखो मारा है उसके बेचारे, मैं उससे फोन पे भी बात करूंगा, भाई चोट चोट लगी तो नहीं है। और आप ये बताइए, आप एक भी मौका नहीं छोड़ते हो सर, मौका नहीं छोड़ते। आप एक बात बताइए, अपने नेता के आगे, भाई दीपेंद्र हुड्डा तो इनके नेता ही हैं, अपने नेता के आगे अपने, चाहे वो बेचारे बुजुर्ग कोई कार्यकर्ता भी रहे होंगे या कोई आम आदमी होंगे, आपके मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री फरसा उठा ले काटने के लिए तो आप लोग चुप हो जाते हो, और आज किसी ने हल्के से पैर से धक्का दे दिया तो उसको लात मारने जैसी बड़ी बात कह दी आपने, उस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए था। देखो मैं कह रहा हूँ, लात इन्होंने मारी है और अब इनके लात लगने वाली है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या बात? अब इनका जो विदाई है, मैं कह रहा हूँ ना, देखो पहली बात तो हरियाणा में कांग्रेस है नहीं सर, कांग्रेस के नाम पे सिर्फ हुड्डा जी अपनी थोड़ी बहुत दुकानदारी चला रहे हैं, और वो भी 3 जिलों तक सीमित है। अब चुनाव को लेकर मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, अब कौन कौन से सोशल मीडिया के तर्कस में कौन कौन से तीर तैयार हैं जो छोड़ने जा रहे हो सर? देखिए, तर्कश के तीर हमारे पास हमारे विकास कार्य हैं, तर्कश के तीर हमारे मुख्यमंत्री की बड़ी सरल और सहज एक छवि है, तर्कश के तीर हमारे ये हैं कि हम गरीबों का भला करते हैं, हम युवाओं का भला करते हैं और गरीब युवाओं का भला करते हैं। आज किसी नेता के आगे, ये तो देखो पूरे हरियाणा के नेताओं की पीड़ा भी है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कि भाई उनके पास लोग जा ही नहीं रहे। जा क्यों नहीं रहे? क्योंकि मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है। युवाओं की बात करें, कोई भी नेता नहीं बोल सकता कि भाई कोई भी नेता नहीं बोल सकता कि भाई मैं तेरे को नौकरी लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पता है। इस पे आपने एक भी पोस्ट नहीं किया, सिर्फ पोस्टों की। जब आपके पूर्व गृह मंत्री हरियाणा कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आप उस पर चुप्पी साध गए। नहीं तो उन्होंने तो बोला ना कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सुनो ना भाई, अगर नेतृत्व तय करेगा तो अनिल विज क्या अरुण यादव भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कोई और शैलजा और हुड्डा की बात होती है कि मैं सीएम, तो खूब आप लोग चलाते हो, पता नहीं क्या क्या लिख देते हो सर। देखो मैं वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनिल विज जी से लेके अरुण यादव और अरुण यादव से लेके नायब सैनी जी तक मुख्यमंत्री बनने की सोच सकते हैं, लेकिन हुड्डा कांग्रेस के अंदर, आप भी लेकिन हुड्डा कांग्रेस के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो भूपेंद्र हुड्डा स्वयं बनेंगे, और अगर बचा कुचा रह गया तो कह रहे भाई दीपू को बनाओ और किसी को नहीं। क्या बात है, क्योंकि नहीं छोड़ रहे हो सर, बीजेपी पे चल जो सुन रहे हैं ना। नहीं मैं आपको प्रमाणित देता हूँ भाई, राज्यसभा का सांसद कौन बनेगा? दीपेंद्र बेटा दीपू बनेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री आप बताइए, मुख्यमंत्री आप पूछिए भूपेंद्र हुड्डा जी से कौन बनेगा? मेरा बेटा दीपू बनेगा। तो ये सब दीपू के लिए खेल चल रहा है। और मैं तो शैलजा जी से बड़ी, आप ये बताइए, अशोक तंवर को पीट देते हैं, एक दलित नेता जो हैं उनको पीट देते हैं, ठीक है, किसी की चलने नहीं देते बेचारे। आप सोचो, इनके बड़े नेता अजय माकन जी भी डर के मारे वो उनको बेचारे को धक्के से हरियाणा में भेज दिया, उनको भी हरा के भेज दिए। सुरजेवाला जी बेचारे राजस्थान में जाके राज्यसभा चुनाव डर के मारे लड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है बापू बेटा किसी को बनने नहीं दिए, लेकिन हाँ जब राज्यसभा दीपू के नाम पे आती है तो तुरंत जीत जाते हैं। तो ये सोचने की बात कांग्रेस का मुझे। एक सवाल और बता दो सर, आप तो गुड़गांव से ही हो। बिल्कुल, आप भी टिकट मांग रहे थे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, आप देख लो, आप हाथ मत जोड़ो सर, हाथ मत जोड़ो, आपका नाम तो आप टिकट मांग रहे थे चुनाव के लिए। मैं बताता हूँ, आप पूरे गुड़गांव में आप रहते भी हो, आपने देखा भी होगा, मेरा आपको कहीं पर भी कोई पोस्टर इस तरीके का पोस्टर नहीं था, लेकिन अंदर नाम तो आपका चल रहा है। नहीं, ये सब आप ये बताओ, आप मेरा कटवाना चाहते हो क्या? नहीं, लोगों ने बताया कि आप भी टिकट के दावेदार। नहीं भाई, मैं कोई दावेदार नहीं था और ना मैंने कोई दावेदारी की। मैं तो उस क्या कहते हैं शैली का कार्यकर्ता हूं कि अगर मेरे को देखो मेरे को नहीं लड़का, मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा? अभी आप तो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा मैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा, मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी में एटलीस्ट
ये परंपरा है कि कार्यकर्ता कुछ भी बनने की सोच सकता है। तो भाई मुझे टिकट दो मत दो, सोच तो सकने दो, फील तो लेने दो। अरे गुड़गांव में हो क्या रहा है आजकल राजनीति में? कई बीजेपी वाले नाराज हैं, कई छोड़ के जा रहे हैं, कोई इधर मिल रहा है, कोई उधर मिल रहा है। ये आखिर बीजेपी में क्यों भगदड़ सी मची? देखिए, बीजेपी में कोई भगदड़ नहीं मची है। हमारे जो जिले के चारों जो कैंडिडेट हैं, चाहे हमारे मंत्री राव नरबीर सिंह जी हों, चाहे हमारे गुड़गांव से मुकेश शर्मा जी हों, बिमला चौधरी जी पटौदी, और सोना से हमारे ताऊ तेजपाल तंवर जी हों, चारों का चारों चुनाव जीतने वाले हैं। देखो, बहुत बड़ा एक ये कहते हैं उत्सव चल रहा है इलेक्शन का। यहाँ पे थोड़ी बहुत नाराज़गी हर जगह होती है। अच्छा, ये जो छोड़ के जा रहे हैं लोग या बागी हुए हैं, ये कौन है? क्या फिर दोबारा वापसी करेंगे तो आप लोग अपना लोगे? नहीं, देखो, हमारा तो परिवार में हर किसी का स्वागत हर समय ही रहता है। अच्छा, ठीक है, और जब भी वो आना चाहें तो घर वापसी कभी भी करें, लेकिन स्वागत इन है वक्त उनका। पे अगर आपकी भाषा में बोलूं तो लात मैं कहूंगा नहीं कि मारी है बीजेपी को, लेकिन सही जगह पे मारी है। आप भी समझ रहे हो, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं। भाई वो तो 8 तारीख को जनता बताएगी कि किसने किसको लात मारी है। ना आप बता पाओगे ना मैं बता पाऊंगा। अच्छा, आश्वस्त हो कि इस बार सरकार आ रही अरे है? तीसरी बार 100% नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एकदम, और मैं तो आपको आपके माध्यम से पहली बार बोल रहा हूँ कि भाई हम राहुल गांधी जी की रैली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हरियाणा के अंदर। एक कमाल है भारतीय जनता पार्टी के आईटी विंग का, जो अभी भी इंतजार है कि विपक्ष के बड़े नेता कब रैली कर रहे हैं। और देखिए, तमाम कंप्यूटर्स पे एक केवल और केवल काम यह है कि विपक्ष का कौन नेता क्या कर रहा है। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल, चाहे कांग्रेस हो या विपक्ष की कोई और पार्टी हो, वे लोग इसकी भर्त्सना भी करते हैं और सराहना भी करते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।